हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन योर इकोनॉमिक्स स्टेशन मिस्टर इकोनॉमिस्ट। आज बहुत दिनों बाद मैं आपके लिए इकोनॉमिक्स की क्लास लेकर आया हूँ। ठीक है। आज से हम ऑनलाइन क्लास रेगुलर बेसिस पर चालू करेंगे और ये क्लास कुछ अलग होने वाली है। ठीक है। ये क्लास आपके लिए मैं लैपटॉप पर लेके आया हूँ। ठीक है। और आज हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे, मनी। 12th क्लास का मैक्रो इकोनॉमिक्स, मनी। ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक है कौन सा? मनी का। मनी के अंदर सबसे पहला टॉपिक आता है बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम का मतलब वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली वह प्रणाली होती है जिसके अंदर एक्सचेंज होता है, किसका? गुड्स टू गुड्स का। ठीक है। मतलब वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान हो। जैसे मान लो मेरे पास क्या है? एजुकेशन। और किसी के पास क्या है? जूते। मैंने किसी को एजुकेशन दे दी, उसने मेरे को क्या दे दिया? जूते दे दिया। बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली, मतलब वस्तु के बदले क्या होता है? वस्तु का आदान प्रदान होता है। ठीक है। और वस्तु विनिमय प्रणाली ये आज से ना बहुत सारे इलाकों में 100 साल पहले तो ये पूरे देश में चलता था, आज भी चलता है। जैसे तुम्हारे घर से जूते लेके जाता है तो कप गिलास लेके जाता है, या फोन लेके जाता है तो जीरा, आजकल जीरा चल रहा है, जीरा देके जाता है। तो ये हमारा बार्टर सिस्टम कहलाता है। जब हमारे देश की इकोनॉमी चल रही थी, ठीक है, तो बार्टर सिस्टम को हटाकर मनी लाने का कारण क्या है? उसका कारण है मनी लाने का ड्रॉबैक ऑफ बार्टर सिस्टम। कुछ ना कुछ कमी रह गई होगी। तो सबसे पहली कमी आती है आपकी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉस। मतलब ऐसे लोग को खोजना जिसको इसकी वस्तु की जरूरत हो, गुड्स की जरूरत हो, इसे इसकी जरूरत हो। मतलब एक दूसरे के गुड्स की अगर जरूरत है तो ही क्या होगा? कॉम्बिनेशन बैठेगा, कोइंसिडेंस बैठेगा। अब लेकिन ये खोजना हमें बड़ा दिक्कत होता था। कोई अगर पंजाब में है जिसको दिल्ली की वस्तु की जरूरत है, तो वो आदान प्रदान होने में ना, एक्सचेंज होने में, ट्रांजैक्शन होने में बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इसी कारण से क्या था, ये हटाकर क्या लेके आए? मनी लेके आए। दूसरा, डिफिकल्टी इन स्टोरेज। अब मान लो मैंने फीस रख दी अपनी 10 बोरी अनाज। हर महीने मेरे पास 100 बच्चे 10 10 बोरी अनाज देने के लिए आएंगे, तो मेरे पास एक महीने में 1000 बोरी अनाज हो जाएगा। तो मैं उसे रखूंगा कहाँ? रखने में दिक्कत आएगी ना। वही कहलाता है क्या? डिफिकल्टी इन स्टोरेज। ठीक है। तीसरा, डिफिकल्टी इन ट्रांसफर। तीसरा क्या है हमारा? डिफिकल्टी इन ट्रांसफर। अब ये सामान एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। उन दिक्कतों से बचने के लिए क्या लेके आए? मनी लेके आए। ठीक है। चौथा पॉइंट आता है लैक ऑफ कॉमन यूनिट
वैल्यू मतलब एक ऐसी वैल्यू नहीं थी हमारे पास, एक ऐसी चीज नहीं थी जिससे हम सभी सामान खरीद सकें, सभी चीज की वैल्यू निकाल सकें। जैसे मान लो आज हमारी मम्मी ना सूट सलवार लेने के लिए, साड़ी लेने के लिए अगर मार्केट में जाएगी, तो वो अगर 1,000 रुपए का दाम उसने बताया, तो ऐसा नहीं हो सकता कि मम्मी 1,000 रुपए में लेके आएगी। हमारी मम्मी क्या करेगी, उसे सस्ते दामों पर लेके आएगी। जैसे किसी सूट की वैल्यू लगा दी 700 रुपये, 600 रुपये। क्यों? क्योंकि हम किसी वैल्यू को अब दाम लगा सकते हैं, हम किसी वैल्यू की अब वैल्यूएशन कर सकते हैं। पहले क्या होता था, इस वैल्यू को हम क्या करते थे, हर चीज की वैल्यूएशन करने में हमें दिक्कत आती थी। ठीक है। और जिसे हम मीजर वैल्यू भी कह सकते हैं, मीजर वैल्यू भी कह सकते हैं। ठीक है। अगला है हमारा लैक ऑफ डेफर्ड पेमेंट। जैसे आज किसी शॉप पे से क्या लेके आए, माल उधार ले आए, इतने रुपए का, 1,000 रुपए का माल उधार लिया है। हम एक महीने बाद उसे ना 1,000 रुपए, या उसकी जो वैल्यूएशन चल रही होती है मार्केट में, वो चुका देते हैं। लेकिन अगर 100 साल पुरानी बात कर दें हम, 100 साल पुरानी बात कर दें हम, कि 100 साल पहले हम किसी से 1,000 रुपए का सामान लेके आए, तो उसको हम कितना अनाज वापस लौटाएं, ये दिक्कत होती थी ना। लैक ऑफ डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है फ्यूचर पेमेंट। लैक ऑफ डेफर्ड पेमेंट का मतलब क्या होता है, फ्यूचर पेमेंट। मतलब फ्यूचर की पेमेंट करने में हमें दिक्कत आ रही थी। हम सामान उधार तो ले आते थे, सामान अनाज उधार उस समय भी मिलता था, लेकिन अनाज को भविष्य में चुकाएं कैसे, ये चुकाने में हमें दिक्कत आती थी। ठीक है। फिर आ गई क्या, मनी, मुद्रा। अब ये मनी क्या होती है, विच थिंग्स आर जनरली एक्सेप्टेड इन मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन लीगल फॉर्म, इन लीगल फॉर्म। ठीक है। मतलब ऐसा कोई भी सामान जो सामान्य तरीके से क्या सामान्य तरीके से, जनरल तरीके से एक्सेप्ट कर लिया जाए, किसमें, लीगल फॉर्म में। दीज थिंग्स आर नोन एज मनी। उस सामान को हम क्या कहते हैं, मनी कहते हैं, मुद्रा कहते हैं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल पे कैश, ठीक है, कॉइन, चेक। अगर हम ये किसी को पेमेंट कर रहे हैं चेक के रूप में, कॉइन के रूप में, कैश के रूप में, तो ये लीगल भी है और एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। ये सारा सामान क्या कहलाता है, मनी कहलाता है। ठीक है दोस्तों। तो ऐसे ही हम टॉपिक कंटिन्यूअस हम रोज करेंगे, डेली करेंगे, डेली मेरी क्लास चलेगी अब। ठीक है, लीजेंड क्लासेस के ऊपर। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए। और मैं गारंटी लेता हूँ, 100% की गारंटी, लिख के ले लो, जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा पेपर में वही सीबीएसई के में आएगा, 11th में और 12th में। गारंटी, 100% खुला चैलेंज। ठीक है। तो अगला टॉपिक आता है हमारा, टाइप्स ऑफ मनी, मुद्रा के प्रकार। सबसे पहला आएगा फेट मनी, जिसे बोलते हैं आदेश मुद्रा। ठीक है। आदेश मुद्रा इशूड बाय गवर्नमेंट।
सरकार के आदेश पर छापी जाए, जो सरकार के आदेश पर छापी जाए, ऐसी मुद्रा को क्या बोलते हैं? फेट मनी, मतलब आदेश मुद्रा। ये सरकार के आदेश पर ही छापी जाती है। कैसे छापी जाती है? जैसे मान लो सिक्के, कॉइन, नोट, ये चीज हम घर पे नहीं छाप सकते। ये चीज हमें सरकार के द्वारा ही छापी जाती है, वही मिलती है हमें। ये चीज सरकार के द्वारा जो छापी जाती है वो मुद्रा कहलाती है। ठीक है, तो ये कहलाती है आदेश मुद्रा। इसी के अंदर दूसरा टॉपिक आता है फिड्यूसरी मनी, मतलब न्यास मुद्रा। ठीक है, फिड्यूसरी मनी मतलब न्यास मुद्रा। ये इशूड बाय इंडिविजुअल पर्सन एंड सेटिस्फाइड ईच या बहुत, जैसे पेयर एंड पे, मतलब पे करने वाला और एक्सेप्ट करने वाला। ये दोनों क्या हो जाए? सेटिस्फाई हो जाए, संतुष्ट हो जाए। ऐसे को क्या बोलते हैं? न्यास मुद्रा। ये एक अकेला इंसान छापता है। ये क्या छापेगा? अकेला व्यक्ति छापेगा। जैसे एग्जाम्पल चेक, जैसे ये चेक है, इस चेक पे हम साइन करते हैं ना अपने, तो ये हमने छापा। जब हमने छापा तो क्या कहलाया? इशूड बाय इंडिविजुअल पर्सन कहलाया ना। तो ये जो न्यास मुद्रा होती है, फिड्यूसरी मनी होती है, ये किसी एक अकेले इंसान के द्वारा छापी जाती है। ऐसी मुद्रा को, ऐसी मनी को क्या बोलते हैं? फिड्यूसरी मनी, न्यास मुद्रा। तीसरा टॉपिक आता है फुल बॉडीड, फुल बॉडीड मनी। जैसे इसे क्या बोलते हैं? पूर्णकालिक मुद्रा। पूर्णकालिक मुद्रा जिसकी एक्चुअल वैल्यू बराबर हो कॉमोडिटी वैल्यू से, जिसकी एक्चुअल वैल्यू और कॉमोडिटी आपस में क्या हो? बराबर हो। इसे बोलते हैं फुल बॉडीड मनी, मतलब वास्तविक मूल्य बराबर होता है किसके? वास्तविक मूल्य बराबर होगा बाजार मूल्य। जैसे पुराने जमाने में राजा महाराजाओं के क्वीन के सिक्के चलते थे, रानी विक्टोरिया के सिक्के चलते थे। कौन से सिक्के? चांदी के, सिल्वर। इन्हें बनाने में जो खर्चा आता है और मार्केट में जो ये बिकेगा, दोनों की वैल्यू अगर बराबर है ना, मतलब किसी सिक्के को बनाने का खर्चा और बाजार में जो वो बिक रहा है, चल रहा है, उसकी दोनों की वैल्यू अगर बराबर है तो उसे बोलते हैं फुल बॉडी। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा क्रेडिट मनी, मतलब स्टॉक वगैरह। साख, साख मुद्रा क्या है? जो ये जो साख मुद्रा है ना, ये जो एक्चुअल वैल्यू क्या होती है? कम होती है। एक्चुअल वैल्यू कम होगी, एक्चुअल वैल्यू कम होगी कमोडिटी वैल्यू से, मतलब मार्केट वैल्यू ज्यादा होगी किसकी? एक्चुअल वैल्यू से। जैसे
इसका बाजार का मूल्य ज्यादा होगा। बाजार मूल्य ज्यादा होगा। किससे ज्यादा होगा? बाजार मूल्य ये हमारा ज्यादा होगा। इससे वास्तविक, जैसे मान लो एक 2000 का नोट है, इस 2000 के नोट को बनाने में 2000 से कम का खर्चा आएगा ना। ऐसे पैसे को बोलते हैं क्या? क्रेडिट मनी। मतलब जिसके पास 2000 का नोट होगा ना, उसकी औकात क्या होगी? ज्यादा होगी। उसकी औकात ज्यादा होगी, तो वही क्या कहलाते हैं? क्रेडिट मनी। अब देखो, ये चेक है, इस चेक पे हम 1 करोड़ का भी साइन कर सकते हैं, अनगिनत का भी साइन कर सकते हैं, और साइन करा, इसकी वैल्यू क्या हो गई? बनाने का खर्चा क्या आ रहा है? बहुत कम आ रहा है, और मार्केट का खर्चा बहुत, मार्केट की वैल्यू बहुत ज्यादा है ना। ऐसी मनी को क्या बोलते हैं? क्रेडिट मनी। तो आज हमने क्या टॉपिक करा? आज हमने जो टॉपिक करा, वो हमने क्या करा? मनी के बारे में करा। मनी के अंदर सबसे पहले हमने करा बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली जो था, ये क्यों हटाई गई? उसमें कुछ कमी थी। कमी क्या थी? ये सारे पॉइंट मैंने आपको बता दिए। फिर बताया ये मनी वैल्यू क्या है, मनी क्या है। ऐसा कोई भी सामान जो सामान्य तरीके से एक्सेप्ट कर लिया जाए, उसे क्या बोलते हैं? मनी बोलते हैं। और फेट मनी क्या होता है, ठीक है, फिड्यूसरी मनी क्या है, फुल बॉडीड मनी क्या है, और क्रेडिट मनी क्या है। आज मैंने ये आपको सब बता दिया, ठीक है। और कोई भी टॉपिक अगर ना समझ में आप लोगों को, तो मेरा नंबर है 9582950880। ये दीपक सर का नंबर है। ये दीपक सर का नंबर है। आप लोग मेरे से इस पर व्हाट्सएप पे पीडीएफ में नोट्स भी ले सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम पे नोट्स ले सकते हैं। आप मेरे से ज्यादा जुड़िए। 100% गारंटी, जो पढ़ाऊंगा वही आएगा। ये वादा है मेरा आप लोगों से, ठीक है। एक बार आप किसी टीचर पे भरोसा करें ना करें, एक बार एक इस टीचर पर भरोसा करें, एक दीपक सर के ऊपर भरोसा करें, 100% गारंटी वही आएगा जो कराऊंगा। और ये आज हमने करा है पार्ट 1। कल करेंगे पार्ट 2, और हमारा मनी वाला लेसन क्या हो जाएगा? खत्म आएगा। दोबारा अंत में कहना चाह रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को वायरल कीजिए, और इस वीडियो को क्या कीजिए? शेयर कीजिए, जिससे बहुत सारे बच्चे जो नहीं पढ़ पाते फीस की वजह से, उसे हम क्लास दे रहे हैं यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में। 1 भी रुपया चार्ज नहीं है, बस मैं आप लोगों का प्यार चाहता हूं, ठीक है। थैंक यू गाइस।